हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 6। देखो, ये सेक्शन नंबर 6 का पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 6 के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या है। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सेक्शन नंबर 6 याद करने में कि इसके जो सब क्लॉजेस हैं ए से लेकर के आई तक, उसमें क्या क्या आएगा। तो मैं आपको ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इन सबसे आपको याद करा देती हूँ ताकि ईजी रहे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियोज का नाम ही बेस्ट लॉ ट्रिक्स है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 में हम देख लेते हैं किस बारे में बात की गई है। सेक्शन नंबर 6 में बात की गई है कि इट प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी, एक्सेप्शन उसका इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, ए फॉर एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स हेल्दी, ठीक है। अब एप्पल अ डे क्या करता है, एक इंसान को हेल्दी रखता है, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, स्पेस सक्सेशनिस्ट, अगर इंसान हेल्दी होगा तो वो मरेगा नहीं, ठीक है। उसके आगे प्रॉपर्टी जाएगी नहीं, किसको नहीं जाएगी, एयर एपेरेंट को, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्पेस सक्सेशनिस्ट क्या होता है, इट इज अ चांस ऑफ एन एयर एपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, ठीक है। क्या है, ये चांस है, ठीक है, मेयर चांस, ठीक है, मेयर चांस या बोल दो मेयर पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास मेयर चांस है, उसकी वजह से तुम सामने वाले को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। इट इज अ फ्यूचर प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज नॉट अ प्रेजेंट प्रॉपर्टी, मतलब इट कैन बी अ फ्यूचर प्रॉपर्टी और इट कैन नॉट बी अ फ्यूचर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये श्योरिटी नहीं है। तो वैसे ही क्या है, द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन, ठीक है, कि तुम किंग्समैन की डेथ होगी तब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, ठीक है। आपको समझ में आ गया स्पेस सक्सेशन इसमें क्या है। तो आपको ये फर्स्ट पोर्शन जो है समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें और भी चीज है, डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इट मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सक्सेशन और हैविंग अ चांस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी। आप इसको याद रख लो कि सक्सेशन है, एक्सपेक्टेशन है, क्या हो जाती है इंसान की, एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो उसी को क्या है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ पर्सन हेल्दी, डॉक्टर अवे ऑल्सो, हेल्दी रहेगा तो किंग्समैन की डेथ नहीं होगी और फिर उसकी मेयर चांस जो है वो चली जाएगी। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो ए फॉर एप्पल से, ठीक है। अब इसके बाद एयर एपेरेंट की बात आ जाती है कि ये एयर एपेरेंट जो इतना चुल कर रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, वो है कौन, ठीक है। जो एयर एपेरेंट है, सॉरी, एयर एपेरेंट है, वो है कौन, ठीक है। तो वो कौन है, एयर अपेरेंट क्या है, इज अपेरेंटली एयर बट नॉट अ लीगल एयर, ठीक है। देखो, एयर है बट जरूरी नहीं है कि वो लीगल एयर हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एज बिटवीन फादर एंड सन, बोथ आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है। इफ फादर डाइज फर्स्ट, सन बिकम्स हेयर एंड ही इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी, बट इफ सन डाइज फर्स्ट, ही कैन नॉट इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टीज। आपको समझ में आया, ये एयर है बट लीगल एयर नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद चांस ऑफ गेटिंग अ लेगेसी, क्योंकि लेगेसी की बात हो रही है तो उसका क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी अंडर विल, ये सब चीजें हैं। अब हमारे बारे में हमें ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है बी, ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल, ठीक है। अब जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं गली मोहल्ले में तो क्या होता है, उनकी जो बॉल होती है वो आपके घर पे री एंट्री करती है, बार बार एंट्री करती है, ठीक है। तो अब ये री एंट्री वाला टर्म याद रखो। अब मैं आपको मेयर राइट ऑफ री एंट्री बताती हूँ। मेयर राइट ऑफ री एंट्री की मतलब होता है राइट टू रिज्यूम पोजीशन, यानी कि आप जो है अपना पोजीशन रिज्यूम कर रहे हो, ठीक है। देखो, मैं आपको इसको फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बाद में बताती हूँ। देखो, पहले आपने किसी को प्रॉपर्टी दी, ठीक है, प्रॉपर्टी दे दी आपने, फिर इसके बाद वापस लेने का समय आया, जब आपका टाइम आया एंटाइटल टू गेट इट बैक, ठीक है, वापस लेने का समय आया तो आपने बोला मुझे मत दो, इसको फलाने फलाने इंसान को दे दो। ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को सिर्फ मेयर राइट टू री एंट्री दो, साथ में और चीजें भी दो। व्हाट्स मिसिंग उसमें, इंटरेस्ट इन लैंड, ठीक है, उस लैंड में उसका कोई और इंटरेस्ट नहीं है, बस री एंट्री का इंटरेस्ट है, दैट इज मिसिंग, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सिंपली ये बात है कि विदाउट एक्कम्पनीड बाय एनी अदर इंटरेस्ट इन द लैंड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या है, ए लीजेस आउट अ लैंड टू बी विद द कंडीशन दैट ही विल नॉट कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑन द लैंड। ए बी को क्या करता है, ए जो है वो बी को क्या देता है, लैंड देता है और बोलता है तुम इसमें घर जो है नहीं बनाओगे, ठीक है। उसने ये दे दिया, समझ में आ गया। बी स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग अ रूम, ठीक है, बी क्या करता है, वो ये बना लेता है, ठीक है, इट्स ही स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग अ रूम। देन इसके बाद क्या है, ए डायरेक्ट सी टू टेक पोजीशन ऑफ द लैंड, ए क्या कहता है सी को कि इसकी पोजीशन ले लो, सिर्फ किस लिए, री एंट्री के लिए, ठीक है, ए सी को ऐसा बोलता है। तो क्या है, here A transfers mere right of re-entry on the land. A has not transferred any other interest in the land. Therefore, this transfer is void. ये वाला ट्रांसफर है ये void है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बोला पोजीशन ले लो, कोई और राइट नहीं दे रहा है उसको। पोजीशन क्या, बस जाके री एंटर कर जाओ ताकि ये जो इसका घर है इधर क्या हो जाए, दिक्कत आ जाए। नेक्स्ट इसके बाद आता है सी। सी फॉर क्या है, देखना या फिर पानी, सी इट्स इजी फॉर कैट्स,
ठीक है। कैट्स के लिए कहीं भी इधर उधर इजी हो जाता है जाना, यानी कि ईजमेंट। ठीक है, कहीं भी पैसेज इधर उधर जाना घूमना फिरना क्या हो जाता है, ईजमेंट, इजी हो जाता है। तो सी फॉर ईजमेंट। ठीक है, अब देखो ईजमेंट में आपको बता दूं, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ईजमेंट में बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पता है कि रास्ते होते हैं, रास्तों में ईजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, मान लो आगे पीछे घर बन गए हैं पर निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म होगी। तो क्या करता है, जो डोमिनेंट हेरिटेज होती है, डोमिनेंट यानी कि जो मेन जिसका लैंड होता है, जिसके लैंड से रास्ता जाता है, वो डोमिनेंट हेरिटेज होती है। वो क्या करते हैं, अपना लैंड थोड़ा बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए दे देते हैं फॉर अ पैसेज। अब इस पैसेज को आप किसी को दे नहीं सकते हो, क्यों, या तो डोमिनेंट हेरिटेज दो, नहीं तो आप दे नहीं सकते हो। ठीक है, इसका भी मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। वैसे इसका एग्जाम्पल बस इतना सही है कि ए इज द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, ए क्या है, ओनर है, और वो क्या करता है, राइट ऑफ वे थ्रू द एडजॉइनिंग लैंड ऑफ बी। ठीक है, उसके पास एक राइट ऑफ वे है। ठीक है, एज हाउस इज अ डोमिनेंट हेरिटेज। ए क्या है, ओनर है और उसकी डोमिनेंट हेरिटेज भी है, एंड बीज लैंड इज अ सर्वियंट हेरिटेज, है ना। तो हमें पता चल गया ओनर और उसके बीच में क्या है, डोमिनेंट और सर्वियंट। राइट ऑफ वे इज एन ईजमेंट्री राइट। दिस राइट एग्जिस्ट फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ एज हाउस। ए के हाउस के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए ये है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पर्सनल राइट ऑफ ए। ठीक है, ए का घर है, ठीक है, ये डोमिनेंट है और वो रास्ता है, तो वो उसके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वो दे नहीं सकता सिर्फ उस रास्ते को किसी और को कि चलो यार इसमें एक कमरा तो और बन जाएगा और पैसे आ जाएंगे, ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है डी। डी देख रहे हो इधर, डी, डी फॉर होता है डॉग्स। ठीक है, डॉग्स एंजॉयमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब एंजॉयमेंट वर्ड इससे याद रखना। ठीक है, अब इसमें डी में क्या आता है, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर्स पर्सनली। ठीक है, ये क्या है, इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, रिस्ट्रिक्टेड है एंजॉयमेंट टू द ओनर्स पर्सनली। देखो जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन होता है कि तुमको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं और ये क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब इसके एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ, जैसे कि रिलीजेस ऑफिस हो गया, वो किसको दिया है, पुजारी, महंत, इन लोगों को दे दिया है, या फिर टीचर्स की राइट है कि टीच। ठीक है, वो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उनका, जो कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये चीज नहीं ट्रांसफर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉग से कनेक्ट कर दूं, ये मेरा पर्सनल डॉग है, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ इसके साथ खेलने को। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। देन इसके बाद आता है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। ठीक है, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, ये किसमें आता है, डी डी। ठीक है, अमेंडमेंट से आया है ये राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। कौन से अमेंडमेंट से आया है, 1929 के अमेंडमेंट से आया है। ये किस चीज के लिए है, बेनिफिट ऑफ द पर्सन सोलिली है। डी डी मतलब दे दो। ठीक है, मेंटेनेंस दे दो, बस इतनी सी चीज है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ई। ई का मतलब आप समझ रहे हो, एंट्री। ठीक है, ई मतलब होता है एंट्री, और जहां पे लिखा हो नो एंट्री तो वहां पे आप एंटर कर जाओगे तो क्या लग जाएगा आप पे, ट्रेसपास। ठीक है, तो क्या हो जाओगे आप, सू कर दिए जाओगे। तो पता चल गया नो एंट्री है, आप एंटर कर रहे हो, सू कर दिए जाओगे क्योंकि आपने क्या किया है, ट्रेसपास किया है। अब मैं आपको बता दूं, तो इसका मतलब क्या है, मेयर राइट टू सू, ये ट्रांसफर्ड नहीं है, क्योंकि जो मेयर है इट मस्ट बी अकम्पनीड विद समथिंग, कुछ उसको राइट मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सू कर दो वगैरह, उस चीज के लिए नहीं। इट मीन्स राइट टू सू फॉर अनसर्टेन सम ऑफ मनी, किसी भी सम ऑफ मनी के लिए जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, या आप नहीं शेयर कर सकते हो। ठीक है, मेयर राइट टू सू। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में ये है कि ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर ए इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वीट टू बी ऑन अ फ्यूचर डे। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको वीट देना है ऑन फ्यूचर डे। ठीक है, बट क्या होता है, बिफोर एग्रीड डेट बी ट्रांसफर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द वीट टू सी। ठीक है, ए बी क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू सी। तो फिर क्या होता है, now A fails to supply the agreed quantity on the agreed date. In this situation, C can sue A for breach of contract because B had assigned not only right to sue to C but also the beneficial interest. ये इसको नहीं देता है टाइम पे, तो ये इसको क्या देता है, एक तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट की वो भी देता है। ठीक है, और राइट टू सू तो देता ही है। ठीक है, साथ में क्या देता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो ये चीज क्या मिस करती है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अरे जो इंसान सू कर रहा है वो सिर्फ सू करेगा क्या, वो पागल है, तुम्हारा क्लाइंट बना हुआ है, नहीं, उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसका खुद का भी कोई फायदा होना चाहिए। देन इसके बाद आ जाता है पब्लिक ऑफिसर्स से रिलेटेड वाला पोर्शन। अब देखो ये होता है एफ का पोर्शन। ठीक है, एफ फॉर ऑफिसर्स, ओ डबल एफ आता है ना, तो एफ फॉर ऑफिसर्स ऐसे याद कर लो। तो पब्लिक ऑफिसर्स में क्या क्या आती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें आती है पब्लिक ऑफिसर्स में। पब्लिक ऑफिस आता है, सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर आता है, तो वो भी क्या है, इट इज टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ पब्लिक ऑफिस, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, देन इसके बाद आता है एफ के बाद जी। जी फॉर गेन। स्टाइपेंड और पेंशन से क्या होता है, आपको गेन होता है, क्योंकि उसके साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हो, तो जी फॉर हो गया गेन।
अब स्टाइपेंड पेंशन का भी यही है कि मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर्स जो भी हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको डिग्निटी की वजह से, सेम रीजन है, डिग्निटी की वजह से आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है ट्रांसफर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या है, एच क्या है, हर्डल्स, ठीक है, हर्डल्स ड्यू टू सर्टन रीजंस क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैनॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यू टू पेक्यूलियर नेचर, ठीक है, पेक्यूलियर नेचर है वो क्या है, हर्डल है, अरे उसका नेचर खराब है नहीं तो शक्ल तो अच्छी है, वो क्या है, एक हर्डल बन जाता है, वैसे भी ये क्या है, हर्डल है, ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, रेस्ट कम्यून्स। फॉर एग्जाम्पल चांद, तारा, सूरज, ये सब पूरे ब्रह्मांड के हैं, सभी के हैं, आपके पर्सनल नहीं है, ठीक है। एच फॉर हर्डल्स लगी है इन सब चीजों में, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, चांद तक ले जाओगे पर नहीं जा पाओगे, बस ऐसी बात है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद आ जाता है आई, ठीक है। आई से मैंने आपको इंजंक्शन बता दिया है, हालांकि ये स्पेसिफिकली इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है या बताया नहीं हुआ है, बट इसको इंजंक्शन की तरह आप मान सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर वेयर इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। जहां पे अनलॉफुल है, कंसिडरेशन वगैरह है, तो वहां पे कोर्ट क्या लगाती है, इंजंक्शन लगा देती है, ठीक है। इंजंक्शन, आई से इंजंक्शन, तो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। ये किस चीज के अंडर डील किया गया है, सेक्शन नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डील किया गया है। बस देखो, जो एंड में मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया ना, वो जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा समझने वाले नहीं है, वो सिर्फ रटने वाले हैं, आपको याद होना चाहिए। कोई भी चैनल आपको रटवाता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको रटवाया है, तो आप अच्छे से रट चुके होगे अब तक, और एक दो बार वीडियो और देख लो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन करा दिया है, और जो इसकी ट्रिक है 5, 6, 7, 8, 9 की, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दी है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।